नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी 5 फरवरी को आएंगे महाकुंभ, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 10 को राष्ट्रपति मुर्मू आएंगी, शाह अफसरों की मीटिंग लेंगे। प्रयागराज में आज से शुरू मंत्रियों का जमावड़ा। कैबिनेट की बैठक में 54 मंत्री और 130 वीआईपी होंगे शामिल। सीएम समेत सभी मिनिस्टर करेंगे स्नान। बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी। दिल्ली में केजी से पीजी तक सरकारी संस्थाओं में फ्री शिक्षा का वादा। 31 जनवरी को जेपीसी की अगली बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 20 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर 60 नक्सलियों को घेरा। ड्रोन से देखकर निशाना लगा रही फोर्स। एमपी राजस्थान के 14 शहरों में तापमान 10 से नीचे। दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -4 के नीचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। चुनाव में हुए 1522 नामांकन के बाद आयोग ने 981 प्रत्याशियों के पर्चों को सही पाया है। इसके बाद हुई स्क्रूटनी में 719 दावेदार रह गए हैं। वहीं नाम वापस की प्रक्रिया के बाद चुनावी मैदान में अब महज 699 प्रत्याशी 70 विधानसभाओं में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि यहां मुकाबला आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन केजरीवाल की सियासी साख और आप सरकार की नीतियों के चलते केजरीवाल का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली के दिल में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का नाम गूंज रहा है। केजरीवाल का चौथी बार सरकार बनाने पर पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जनता के समर्थन से उनकी पार्टी दिल्ली में चौथी बार भी सरकार बनाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति के लिए सराहा गया है। सरकारी स्कूलों की काया पलट और मोहल्ला क्लिनिक की सफलता ने देश भर में मिसाल पेश की है। गलती से बटन गलत दब गया इस बार तो देख लेना, दिल्ली में भी 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया कमल का, बड़ी मुश्किल से दिल्ली ठीक करी है भाई साहब। बिजली ठीक करी है, बिजली का कबाड़ा हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 8-8 घंटे बिजली जाती है, ऐसे ही दिल्ली में भी जानी शुरू हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा जी? याद करो 10 साल पहले हमारी सरकार बनी थी। मैं चुनाव में, मेरे को पता है, इसी सड़क के ऊपर मैं आया था चुनाव प्रचार करने। इसी सड़क के ऊपर 2013 में लोग अपने बिजली के बिल दिखाया करते थे। किसी का 10,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 12,000 का। आज दिल्ली में अधिकतर लोगों की फ्री बिजली मिलती है, जीरो बिजली के बिल आते हैं। जिसका एक बार भी जीरो बिजली का बिल आया, जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक। अगर आपकी 400 यूनिट भी बिजली आती है, खर्च करते हो, तो दिल्ली में 800 रुपए का बिल आता है। गुजरात में 4,500 रुपए का बिल आता है 400 यूनिट का। सोच लेना, गलती से बटन गलत दब गया तो आपके हजारों रुपए का बिजली का बिल आने लग जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी का संकल्प पार्ट 2 जारी होने के बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए। दोनों संकल्प पत्र दिल्ली और देश के लिए बेहद खतरनाक है। मुझे खुशी है कि इन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि असली नियत और मंशा क्या है। कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक गरीब के बच्चे के लिए, 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर
इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया। उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में इलाज मिले। उधर राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के बाद लोगों के जहन में सभी विधानसभा सीटों के गुणाभाग के बारे में जानने की आतुरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीट एक दूसरे से कई मायनों में अलग हैं। अगर हम बात दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा सीट की करें तो ये एक रिजर्व सीट है, जहां मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी का कब्जा बना हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार इस सीट पर पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो कांग्रेस में रहते हुए साल 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार विधायक बने। राजनीति के क्षेत्र में उनके पास लंबा अनुभव है। बता दें कि साल 1970 में इसे एक झुग्गी बस्ती के रूप में बसाया गया था। शुरुआती दिनों में ये मुख्यतः बांग्लादेशी आकर रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों से भी लोग आकर रहने लगे। मौजूदा समय में ये इलाका घनी आबादी में तब्दील हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना का ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया। इस योजना में हर योग्य महिला को 2100 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत महिलाओं को एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड एक्टिव होने के बाद वे इस राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस योजना की शुरुआत की और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया। यही नहीं, केजरीवाल ने युवाओं से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा। दिल्ली विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं जो सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं वो है रोजगार देने का, जो मेरी प्राथमिकता में शामिल है। मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा है मेरा। केजरीवाल ने वोटरों को आगाह किया और बताया कि यदि वे भाजपा को वोट देंगे तो यह पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा बंद कर देगी और आपको बस टिकट के लिए भी पैसे का भुगतान करना होगा। केजरीवाल ने आपके घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को दोहराया, जिनमें महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 2100 रुपए की मासिक सहायता और संजीवनी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं बनिया का बेटा हूं, जादूगर हूं, आम खाओ गुठली मत गिनो। पूर्व सीएम ने कहा कि उनसे पूछते हैं तुम्हारा सीएम उम्मीदवार कौन है तो बोलते हैं कि केजरीवाल राक्षस है, नमूना है, बेईमान है। यही नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र है, मैंने अपने काम बताए और आपको पसंद आए तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन उन्होंने तो कोई काम ही नहीं बताए, क्योंकि किए ही नहीं। कहा बीजेपी ने 3 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कही है। बीजेपी वालों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए जो वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर रहे हैं। विश्वासनगर में आपने गलत एमएलए चुन लिया या मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं दिया। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि
दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। एक बच्चे की आज प्राइवेट में इलाज करा, प्राइवेट में पढ़ा लो, 5,000 रुपए महीने का खर्चा एक बच्चे का तो आ जाता है। 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा सीधा। आज आपका सरकारी स्कूल में बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, अच्छी शानदार शिक्षा मिल रही है, उनको 10,000 रुपए आपको हर महीने तो बच्चों की फीस पे खर्च करना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2,000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। आप संयोजक ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% छूट मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुजारियों के लिए मैंने 18,000 महीने का ऐलान किया है। बीजेपी वाले इसके बाद मुझे गालियां दे रहे हैं, तुम्हारी पूरे देश में सरकार है, तुम पुजारियों के लिए 36,000 की घोषणा क्यों नहीं कर देते? दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, बीजेपी ने 10 साल में क्या किया? एक काम है उनका कानून व्यवस्था का, लेकिन उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर मोगा से है, जहां पुलिस ने एक ट्रक से ले जाए जा रहे 13 गौवंश पकड़े हैं। ट्रक चालक मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। गौ सुरक्षा सेवा दल ने पुलिस से गौवंशों को परिवहन कर जम्मू के किसी बूचड़ खाने ले जाने की शिकायत की थी। सेवा दल के संदीप कुमार ने बताया कि बेसहारा 11 बैल व 2 गायों सहित 13 गौवंशों को ट्रक से बूचड़ खाने ले जाने की सूचना मिली थी, जिसकी पुलिस को सूचना दी गई थी और इसको पकड़वाया गया है। स्वास्थ्य निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि ट्रक से बरामद गौवंश को गौशाला पहुंचाया गया, जहां उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुलिस ने जांच अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि कोट कपूरा से मोगा आ रहे ट्रक से गौवंश बरामद हुए हैं। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਕਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ 12 ਗਊਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਗੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਮੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਨ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢੈਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਧਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਭਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर ढिंडोरी से है, जहां जिले के सामान्य वन परिक्षेत्र बजाग के वन ग्राम चिखलाटोला में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। वन विभाग और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया। वन ग्राम चिखलाटोला के जंगल की हरी भरी वादियों के बीच वन विभाग के अमले के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को अनुभूति कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण की शपथ दिलाई गई।
इस दौरान वन अधिकारियों ने विद्यार्थियों को वन क्षेत्र का भ्रमण करवाया और वनों से संबंधित विभिन्न जानकारियां देते हुए वनों के प्रति जागरूक किया। छात्र छात्राओं को संयुक्त वन प्रबंधन, वन विभाग के कार्य, प्राकृतिक वातावरण में जीव और पक्षी दर्शन, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पहचान, औषधीय गुण से अवगत कराया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, 2 लुटेरे आकाश व श्याम गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले स्कूटी चोरी के वारदात को अंजाम दिया था। क्वीन मैरी हॉस्पिटल के बाहर से ये स्कूटी चोरी की थी। चोरी की स्कूटी से युवक से मोबाइल छीनकर फरार हुए थे। गाजीपुर पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की स्कूटी, छीने गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। चोरी की स्कूटी से युवक आपको बता दें मोबाइल छीनकर फरार हुए थे। गाजीपुर पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। चोरी की स्कूटी, छीने हुए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 2 लुटेरे आकाश और श्याम को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले स्कूटी चोरी के वारदात को अंजाम दिया था। दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। क्वीन मैरी हॉस्पिटल के बाहर से स्कूटी चोरी की थी। चोरी की स्कूटी से आपको बता दें युवक से मोबाइल छीनकर फरार हुए थे। इसी चोरी की स्कूटी से दूसरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें मोबाइल छीनकर वो फरार हुए थे। चोरी की स्कूटी से युवक के मोबाइल को छीनकर वो फरार हुए थे। गाजीपुर पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से स्कूटी और छीना हुआ जो मोबाइल था वो 2 मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर, जहां जिले में शराब का ओवर रेटिंग का खेल लगातार जारी है। शराब के ओवर रेट को लेकर मारपीट हुई है। 5 रुपए महंगी बेची जा रही शराब। आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये ओवर रेटिंग का काम चल रहा है। ग्राहक ने सेल्समैन के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थाना रहरा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 5 रुपए महंगी बेची जा रही है शराब। आबकारी विभाग की मिली भगत से ये ओवर रेटिंग का खेल जारी है। यह अहम खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। ग्राहक ने सेल्समैन के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थाना रहरा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अमरोहा से अहम खबर, जिले में शराब का ओवर रेटिंग का खेल लगातार जारी है। शराब के ओवर रेट को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। 5 रुपए महंगी बेची जा रही है शराब। आबकारी विभाग की मिली भगत से यह ओवर रेटिंग का खेल बदस्तूर जारी है। 5 रुपए महंगी ये शराब ओवर रेट में बेची जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां कल्लू उर्फ उदय भान गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी बावरिया गिरोह का सदस्य है। एसटीएफ ने राजस्थान से गिरफ्तारी की है। पिछले 6 वर्षों से चल रहा था फरार। तो कल्लू उर्फ उदय भान गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने राजस्थान से गिरफ्तारी की है। बावरिया गैंग का सदस्य था। 25,000 का इनामी कल्लू उर्फ उदय भान पिछले 6 वर्षों से चल रहा था फरार। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कल्लू उर्फ उदय भान गिरफ्तार किया गया है। बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था। 25,000 का इनामी ये कल्लू उर्फ उदय भान। पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, कल्लू उर्फ उदय भान गिरफ्तार किया गया।
25,000 का इनामी बावरिया गिरोह का सदस्य कल्लू उर्फ उदय भान गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने राजस्थान से गिरफ्तारी की है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ मेले में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए गए भव्य प्रदर्शनी स्टॉल की खूबसूरती भी देखते ही बन रही है। योगी कैबिनेट की बैठक कल महाकुंभ में आयोजित होने वाली है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से महाकुंभ समेत औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लेकर बातचीत की हमारे प्रयागराज संवाददाता मधुर दरबारी ने। क्या कुछ कहा नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने, सुनाते हैं आपको। स्वच्छ इतना सुरक्षित दुनिया भर के लोग आए अपने देश में, जहाँ पर दुनिया से चाहे अमेरिका चाहे यहीं से लोग आए, जा करके जब उन्होंने चर्चा किया तो वहाँ से भी 5 गुना लोग आ रहे हैं। ये यहाँ देश के और बड़े महानगरों से आए, अपने ज़िले में जाकर उन्होंने चर्चा करी यहाँ की विविधता भव्यता की, वहाँ से इतने लोग, तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था 40-45 करोड़ लोग आएंगे। लेकिन 13 और 14 को देखते हुए और रोज की करोड़ों लोगों की भीड़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 40-45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आएंगे। और प्रयागराज का बच्चा प्रयागराज का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने रजाई गद्दे तकिए न खरीद के रखे कि मेहमान आ रहे हैं, कैसे उनको रोकेंगे, कैसे उनको नहलाएंगे। उसी के क्रम में यमुना घाटी में बहुत सारे, आप एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और यमुना घाटी में देश के बड़े उद्योग घराने इंडस्ट्री लगा रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां इंडस्ट्री लगा रही हैं। और तो यमुना घाटी ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जैसे कुटिया भी बनाई हुई है लोगों के रुकने के लिए, और जो माँ गंगा जमुना सरस्वती की गोद में आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके लिए यमुना घाटी में भी बहुत अच्छा। 23 जनवरी को यहाँ पे बैठक होने वाली है। प्रयागराज में ऐसा पहली बार हो रहा है कि महाकुंभ के अंदर जो पूरी कैबिनेट आ रही है, स्नान भी करेगी, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे कई प्रस्तावों में उसको स्वीकृति भी ऐसा माना जा रहा है कि दी जा रही है। उसको लेकर के आप क्या निश्चित रूप से आप देखें कि 2019 में भी हम लोगों ने यहीं पर गंगा स्नान करके पूरे मंत्रिमंडल ने यहाँ पर स्नान करके कैबिनेट की थी गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे। आप तो बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जुलाई 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, उस समय पूरे भारत के एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में। अभी 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जो सितंबर इसकी डेट है पूरा करने की, तब तक और हमारे 6 एक्सप्रेसवे हो गए, 7 एक्सप्रेसवे हम और बना रहे हैं। लगभग देश के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में। आज एयरपोर्ट की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हमारे पास उत्तर प्रदेश में, 17 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश। 4 लाख किलोमीटर की हमारे पास सड़क का नेटवर्क, 16,000 किलोमीटर रेल का नेटवर्क। हम लैंडलॉक स्टेट कहे जाते थे, आज हल्दिया से लेकर के वाराणसी से लेकर हल्दिया तक हमारे पास वाटर वे हो गया, जो बढ़ा करके हम प्रयागराज तक लाने वाले हैं। प्रयागराज से फिर ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से अपराध का समूलनाश किया गया है, गुंडे अपराधियों पर लगाम लगाई है, क्राइम को कंट्रोल किया गया है, आज देश दुनिया के लिए मैं कह सकता हूँ भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए। दुनिया में अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है और भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बनकर के हो रहा है इंडस्ट्री। एक आखिरी क्वेश्चन, ये दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम हो रहा है ये केस में, और धार्मिक सांस्कृतिक समागम है, तो इसको लेकर के इसके साथ डिजिटलाइज भी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, कुछ राजनीति भी कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जो यहाँ प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसका भी पूजा अर्चना की जा रही है, एक उसी तरह देवी देवता और भगवान पे किया जाता है, तो इसको लेकर के आपको क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत,
विरासत में गद्दी मिल सकते हैं, बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव जी को मैंडेट नहीं मिला था, मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था 2012 में। जब वो सत्ता में आए, आप देखिए कि केवल रुझान आ रहे थे टेलीविज़न पर कि सपा की सरकार बनी और पूरी दलित बस्ती की बस्ती में आग लगा दी गई। हम नहीं, ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, दलित बस्तियों में आग लगा दी गई थी। और जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, गुंडे, अपराधी, माफिया, ये समाजवादी पार्टी की ड्राइवर। अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी में कोई गुंडा बदमाश नहीं तो लोग हंसेंगे हमारे, साधु महात्मा उसमें तो लोग हंसेंगे हमारे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव जी को फ्री में सब कुछ मिल गया। अपने पिताजी की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने पिता को ही लात मार करके स्वयं को राज्य थे, अपने चाचा को लात मार के निकाल करके बेइज्जत करने लगा। ये वोट बैंक की राजनीति, कैसे हमारा वोट बढ़ जाए। क्या हम ऐसा कहें कि तुष्टीकरण मुस्लिम वोट हमें इकट्ठा होकर के मिल जाए, हमेशा हमेशा यही सोचते हैं, इसलिए नाम शनाम बयानबाजी करते हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी समाप्त। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।